एवरीबॉडी, हाउ आर यू डूइंग? इंग्लिश सीख रहे हैं ना आप, मेरे साथ प्रैक्टिस कर रहे हैं ना? तो ये ऐसा ही एक और प्रैक्टिस लेसन है आपके सामने। जैसे कि कई बार हम बोलते हैं, अरे मैं तो अपना पर्स घर पे भूल गई। तो ऐसे केसेस में अरे की इंग्लिश क्या होगी? और वही वर्ड हम देखिए इस सेंटेंस में भी यूज़ करेंगे। जब हम कहते हैं कि कुछ सपोज़ आप एक प्रोजेक्ट पे वर्क कर रहे हैं और हमें लगता है कि बड़ा बोरिंग है, बकवास है, तो जब कोई चीज़ बकवास सी लग रही है तो हम कहते हैं अरे यार इस बकवास प्रोजेक्ट को बंद करो या ये बकवासबाजी को बंद करो। तो वहाँ पे भी वही सेम वर्ड यूज़ होगा। तो यही चीज़ आज हम डिस्कस करेंगे अपने इस वीडियो में। तो ऐसी बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें आप सीखेंगे मेरे साथ। फर्स्ट जो इसका पार्ट होगा उसमें हम ये सब कुछ डिस्कस करेंगे और सेकेंड पार्ट में आप मेरे साथ करेंगे इसकी प्रैक्टिस, जिसमें सिर्फ हिंदी डिस्प्ले होगा और आप इंग्लिश बनाने की कोशिश करेंगे। सो You're welcome to my channel Learn English with Cherry once again। अगर आप नए हैं मेरे चैनल पे तो सब्सक्राइब बटन क्लिक करना मत भूलिएगा, और अगर आप पुराने हैं तो अगर आपको नोटिफिकेशंस नहीं मिल रहे तो बेल आइकन ज़रूर क्लिक कीजिएगा। एंड वन मोर रिक्वेस्ट फॉर यू, आप लाइक क्लिक करने में बहुत कंजूसी करते हैं एंड आई एम सीरियसली वर्किंग हार्ड फॉर यू। आप प्लीज़ अगर आपको पसंद आए तो लाइक ज़रूर क्लिक कीजिएगा। सो लेट्स स्टार्ट आवर प्रैक्टिस लेसन। तो ये है हमारा फर्स्ट सेंटेंस। जैसे कि कोई आपसे पूछता है कि आपको क्या करने में मज़ा आता है, तो एक्चुअली जब ये कोई आपसे पूछ रहा है कि व्हाट आर यू रियली इनटू, तो ये थोड़ा सा हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि वो एक्चुअली में क्या पूछ रहा है। एक्चुअली में वो पूछ रहे हैं हमारी हॉबीज़। कई बार हो सकता है आप किसी इंटरव्यू में जा रहे हैं या कहीं पे जब आपसे पूछा जाए व्हाट आर यू रियली इनटू, मीन्स आपको एक्चुअली में क्या पसंद है, आपकी हॉबीज़ क्या है, राइट। तो नेक्स्ट जो है इसके बारे में जैसे कोई पूछ सकते हैं, आर यू इनटू ट्रैवलिंग, आर यू रियली इनटू ट्रैवलिंग, मीन्स आपको ट्रैवलिंग पसंद है, ठीक है। और जैसे आपसे कोई पूछते हैं आर यू इनटू वॉचिंग मूवीज़, आपको मूवीज़ देखना पसंद है, इट मीन्स वो आपकी पसंद नापसंद पूछ रहे हैं जब वो ये यूज़ कर रहे हैं आर यू इनटू, राइट, आर यू इनटू। और सेकंड है What are you not into, इसका मतलब है कि आपको क्या करने में मज़ा नहीं आता, क्या आपको पसंद नहीं है, राइट। तो ये इसका नेगेटिव सेंटेंस है। What are you into मीन्स आपको क्या पसंद है, आपकी हॉबीज़ क्या है, आपको क्या करने में मज़ा आता है। और ये उसका नेगेटिव सेंटेंस है What are you not into, राइट। तो जैसे कि हम कहते हैं क्या आपको बुक्स पढ़ने में मज़ा नहीं आता, तो आप कहेंगे Are you not into reading books? तो इसी तरह से आप किसी और चीज़ के बारे में पूछना चाहते हैं तो आप रीडिंग बुक्स को वहाँ से हटा के अपने जिस चीज़ के बारे में पूछना चाहते हैं आप पूछ सकते हैं। Are you not into watching movies? Are you not into watching English movies? इस तरह से आप पूछ सकते हैं। नेक्स्ट है जैसे हम किसी को उल्लू बनाते हैं मजाक करते हैं एक्चुअली हम उसके साथ, तो उसमें हम क्या यूज़ करेंगे, पुल अ प्रैंक, इसको कहते हैं पुल अ प्रैंक। आपने प्रैंक्स तो देखे होंगे, लेकिन उसको यूज़ कैसे करते हैं इंग्लिश में, हम कहते हैं कि उसका उल्लू मत बनाओ, उसके साथ मजाक मत करो, तो कहेंगे डोंट पुल अ प्रैंक ऑन हिम, डोंट पुल अ प्रैंक ऑन हिम, राइट। या जैसे उन्होंने मेरा उल्लू बना दिया, दे पुल्ड अ प्रैंक ऑन मी, दे पुल्ड अ प्रैंक ऑन मी, राइट। नेक्स्ट है जैसे हम कहते हैं कि उसके साथ नरमी से पेश आओ, तो ये किस तरह का है, गो इजी ऑन हिम। तो ये उस केस में यूज़ करते हैं जैसे कि फादर सपोज बच्चे को डांट रहा है, उसको गुस्सा आ गया तो एकदम मदर से कहते हैं, मदर कहती है कि प्लीज़ उसके साथ नरमी से पेश आना, कि मारना मत या कुछ इस तरह का पनिश मत करना, गो इजी ऑन हिम। तो इन दैट सिचुएशन, इस तरह की सिचुएशन में जो है आप बता सकते हैं गो इजी ऑन हिम बोलकर उसके साथ आराम से पेश आना। नेक्स्ट आपने कहीं ये वर्ड पढ़ा होगा गास्प, गास्प। तो ये जो वर्ड है ये
आप जब कई बार मैगजीन में या कुछ ऐसे कार्टून्स में लिखा होता है तो आप देखिए कि उसका मतलब होता है हाँफते हुए या हाँफना, जैसे कि एकदम सांस की आवाज़ आती है लाइक। तो आप कहते हैं कि इसको यूज कैसे करेंगे, जैसे हम कहते हैं कि ठंडे पानी में घुसते ही वो हाँफने लगा, राइट। हाँफने लगा मीन्स he gasped as he stepped into the icy water। ठंडा पानी icy water, उसमें घुसना stepped into, right। he gasped as he stepped into the icy water। नेक्स्ट ये बड़ा इंटरेस्टिंग सा फ्रेज है, इन द मिडल ऑफ नोवेयर। ये होता है कि जैसे कोई आप ऐसी प्लेस के बारे में बताना चाहते हैं जो कि थोड़ी रिमोट एरिया में है, आउटर एरिया में है, और उसके आसपास कोई घर नहीं है, कोई नेबर्स नहीं है, लाइक फील्ड्स हैं या कुछ भी इस तरह का हो सकता है आसपास काफ़ी दूर तक। तो वहाँ पे आपसे कोई पूछता है, आप कोई किसी ऐसी प्लेस पे अगर रहते हैं या कोई और ऐसी प्लेस पे रहता है तो हम कहते हैं ही लिव्स इन द मिडल ऑफ नोवेयर, राइट। जैसे आई लिव इन द मिडल ऑफ नोवेयर, एक्चुअली मेरा जो घर है वो बिल्कुल ऐसी जगह पे है जिसके आसपास बहुत किलोमीटर्स तक सिर्फ फील्ड्स हैं। सो आई लिव इन द मिडल ऑफ नोवेयर। एंड नेक्स्ट है वही जो अभी हम डिस्कस कर रहे थे, अरे इसकी इंग्लिश क्या होगी, इट्स डैम, राइट। तो कई बार जैसे हम बोलते हैं अरे मैं अपना पर्स घर भूल गई या भूल गया, तो कैसे कहेंगे, डैम आई हैव लेफ्ट माई वॉलेट एट होम। जैसे एकदम से आप हैरान हो गए किसी चीज को लेके, डैम, ठीक है, आई हैव डन दिस। तो इस तरह से जो है आप यूज़ कर सकते हैं इस वर्ड को। और एक जगह और कैसे यूज़ कर सकते हैं, जैसे वही मैंने आपको कहा बकवासबाजी बंद करो। गुस्से में जब हम किसी चीज़ के बारे में कह रहे हैं तो हम कहते हैं टर्न दैट डैम थिंग ऑफ। हम कहते हैं टर्न दैट डैम थिंग ऑफ, कि इस बकवासबाजी को बंद करो। अब जैसे आप किसी प्रोजेक्ट के बारे में कहना चाहते हैं तो अब वहाँ पे आप स्टॉप वर्ड यूज़ करेंगे, स्टॉप दिस डैम प्रोजेक्ट, दिस इज़ रियली बोरिंग। यहाँ पे भी हम ये सेम वर्ड यूज करेंगे, जैसे हम कहते हैं कि इट्स अ डैम टेस्टी, राइट। कोई भी चीज़ आपको बहुत अच्छी लग रही है, तो इसी तरह से ये भी एक सेंटेंस है कि वो पूरे शहर में सबसे अच्छा पिज्ज़ा बनाते हैं, तो हम कहेंगे दे मेक द बेस्ट डैम पिज्ज़ा इन द टाउन, दे मेक द बेस्ट डैम पिज्ज़ा इन द टाउन। नेक्स्ट है जो दूसरे करते हैं वो ही करो। जब हम किसी को कुछ इस तरह से कहना चाहते हैं तो आप बोलेंगे गो विद द फ्लो, गो विद द फ्लो। जैसे कई बार कोई हमसे डिस्कस करता है कि अब मैं क्या करूं, तो हम कहते हैं कि यार वैसे ही कर ले जैसे दूसरे कर रहे हैं, गो विद द फ्लो। एंड नेक्स्ट है शांत हो जाओ, जो दूसरे करते हैं तुम भी वही करो, शांत हो जाओ, जस्ट रिलैक्स, गो विद द फ्लो, जस्ट रिलैक्स, गो विद द फ्लो। और जैसे कि कोई हमसे सुजेस्शन लेता है लेकिन फिर भी उसके अकॉर्डिंग वर्क नहीं करना चाहता, तो हम कहते हैं जो चाहे करो, भाड़ में जाओ। तो ये थोड़ा सा गुस्से वाला सेंटेंस है, तो हम कहते हैं गेट योर वे, गेट योर वे। नेक्स्ट जो है दैट इज़ द लाइट्स आर ऑन बट नोबडी इज़ होम। आई थिंक आपने कभी सुना होगा कि यार इसकी तो बत्ती गुल है। इसका मतलब है कि कोई बंदा जो ना किसी चीज़ को समझने में बहुत टाइम लगा देता है कि यार ये तो ना मतलब सीरियसली स्टूपिड है, तो उसके लिए हम थोड़ा सा ये सरकास्टिक वे में कहते हैं द लाइट्स आर ऑन बट नोबडी इज़ होम। सो इट्स प्रैक्टिस टाइम नाउ, सो हियर वी गो। आपको क्या करने में मज़ा आता है? वी आर टॉकिंग अबाउट हॉबीज। यस। आर यू इनटू ट्रैवलिंग? इसका क्या मतलब है? यस, क्या आपको ट्रैवलिंग पसंद है? इसी तरह से आर यू इनटू वॉचिंग मूवीज? या। नेक्स्ट इज What are you not into? Yes, उसी का नेगेटिव है। क्या आपको बुक्स पढ़ने में मज़ा नहीं आता? Yeah. क्या आपको इंग्लिश मूवीज देखने में मज़ा नहीं आता? Are you not into watching English movies? किसी को मजाक करना या उल्लू बनाना? Yes, pull a prank. Next is उसके साथ मजाक मत करो। Yep. Next is उसके साथ नरमी से पेश आना।
यस, गो इजी, गो इजी, ये याद रखें, इजी, इजी ऑन हिम। अरे, डैम, यस, डैम, ये डिपेंड करता है कि आप कब कैसे बोल लेंगे इस वर्ड को, किस सिचुएशन में बोल रहे हैं, गुस्से में बोल रहे हैं या फिर आप किसी चीज़ के टेस्ट के बारे में बोल रहे हैं, व्हाटएवर। नेक्स्ट, अरे मैं अपना पर्स घर भूल गई, अब ये थोड़ी हैरानी में बोल रहे हैं, डैम, राइट, आई हैव लेफ्ट माई वॉलेट एट होम। नेक्स्ट, इस बकवासबाजी को बंद करो। यस, नेक्स्ट इज, वो पूरे शहर में सबसे अच्छा पिज़्ज़ा बनाता है। आप सिंपल इतना बताओ, आप कमेंट बॉक्स में लिखो कि ये पिज़्ज़ा जो है वो बहुत टेस्टी है, राइट, लेकिन वर्ड आप यूज़ करेंगे डैम। इसको कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, आई विल वेट फॉर योर कमेंट्स। ये पिज़्ज़ा बहुत टेस्टी है। जो दूसरे करते हैं वो ही करो, या शांत हो जाओ, जो दूसरे कर रहे हैं वही तुम भी करो। यस, जो चाहे करो, गो टू हेल। इसका क्या मतलब है? लाइट्स आर ऑन बट नोबडी इज होम। आप मुझे बताइए, आप ऐसे लोगों को कैसे डील करते हैं जिनकी हम कहते हैं अरे ट्यूब लाइट है या कुछ ऐसा जो आपको लगता है कि यार रिएक्ट ही नहीं कर रहा, हम जो बोल रहे हैं उसको समझ ही नहीं आ रहा, तो आप ऐसे लोगों के लिए हिंदी में क्या यूज़ करते हैं? आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। नेक्स्ट है गास्प, गास्प, यस। नेक्स्ट, इसकी हिंदी बताइए। He gasped as he stepped into the icy water. Yeah. And next, in the middle of nowhere. तो ये थी आज की हमारी इंग्लिश प्रैक्टिस लेसन। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर क्लिक कीजिएगा प्लीज़, एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स ऑल्सो। Keep watching, keep learning. Thank you. Have a nice day. Bye bye.